हिंदू धर्म बताया, उसके बाद उनको गोली मारी और चुपचाप वापस चले गए। उस वक्त तक हमारी जो फौज थी वो क्या कर रही थी? सीधा सवाल है, वो क्या कर रही थी? वो दारू पी के पड़े थे। बोलने के लिए तरीके से बोलो। आप यहाँ पर बकवास करोगे कि क्या हमारी सेना शराब पीकर पड़ी हुई थी? सॉरी बोलेगा पहले, उसके बाद आगे बात करेगा। वहीं पे योगी जी बोल रहे हैं कि अगर 100 मुसलमानों के घर के बीच में 50 हिंदुओं के घर हैं, वो भी सेफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से ही क्यों जिहादी मानसिकता के आतंकवादी भारत के अंदर में घुस जाते हैं? इसका कारण जानते हो? वहां का लोकल कश्मीरी 6,000 रुपए लेकर किराए पर आतंकवादी को अपने घर में पनाह दे देता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मेरे साथ एक नौजवान साथी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। पहलगांव मुद्दे पे कुछ बातचीत करे थे, हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए। सबसे पहले मेरा सवाल, आपने कहा जिस तरीके से कि चार वो जो आतंकवादी आए थे, वो जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा, आखिरकार वो कहाँ गए? क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पे? मेरा सीधा सवाल यही है कि अगर हमारी फौज तगड़ी है, अभी मोदी जी बताते हैं हमें कि हम विश्व गुरु हैं, बिल्कुल विश्व गुरु हैं और या फिर बनने जा रहे हैं। अब मेरे घर में भी ऐसा नहीं, मेरे गांव में ऐसा नहीं हो सकता। ये तो देश की बात है कि 4 लोग 100 किलोमीटर अंदर आए, आके धर्म पूछा कि आपका धर्म का, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सनातनी या फिर आप पंजाबी है, कौन है? हिंदू धर्म बताया, उसके बाद उनको गोली मारी और चुपचाप वापस चले गए। उस वक्त तक हमारी जो फौज थी वो क्या कर रही थी? सीधा सवाल है, वो क्या कर रही थी? वो दारू पी के पड़े थे, या फिर अगर वो अपनी जगह पे ठीक है तैनात थे, अपनी सेना लेके तैनात थे, तो हो सकता है उनके जो सीनियर लोग हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मुनाफ। मुनाफ, एक बात बताऊं? जी बताइए। अब जितनी देर कैमरे पे बोलना, तरीके से बोलना, तमीज से बोलना। सेना हमारी दारू पीकर बैठेगी? नहीं, सेना आपका प्रश्न, एक सेकंड, आप बोलते मैं बीच में नहीं आता। युवा हो, बोलने के लिए तरीके से बोलो। आप यहाँ पर बकवास करोगे कि क्या हमारी सेना शराब पीकर पड़ी हुई थी? दोबारा ये बात मत बोलना, नहीं तो मैं यही शराब अच्छे से पिला दूंगा। कश्मीर के डिबेट करो। 40,000 सर, सॉरी सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो इस बात के लिए। चलो मेरे वर्ड्स के लिए सॉरी बोलो कि मेरे मुंह से सेना के लिए गलत निकला और मैं माफी मांगता हूँ। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, आप कह रहे शराब पी के पड़ा हुआ है। आप जो यहाँ बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो ना यहाँ पे, ये हमारे फौजियों की वजह से ही बोल रहे हो। आप जो देश में आजाद हो ना, वो जो मन में आता बोल देते हो। आपने पैसा फौजियों का अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलने दोगे आप? अभी सॉरी बोलो। बोलने सरदार जी, एक सेकंड। वो जान तक दे देते हैं यार तुम्हारे लिए, और तुम उनको ऐसे बोलते हो। बोल रहे हैं अभी हमारी सेना के नाम पर जो बोला उस पे सॉरी बोलो। बात बोल रहे हो। क्या नाम बताया तुम? युवा हो, पढ़े लिखे हो। प्लीज सुना भाई, सॉरी बोलेगा पहले, उसके बाद आगे बात करेगा। मुना भाई, सेना के लिए जो है सम्मान है। चलिए, अब मैं सम्मानित हूँ, एक बार सॉरी तो बोलना पड़ेगा। चलिए मैं उसके लिए दिल से माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन अब दूसरी सवाल बात, पूछिए। अब आप मेरा सवाल जो था, इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं होने दिया। अब आप मेरा ये सवाल ये था, पहले जो मैंने वर्ड बोले थे वो मैं वर्ड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने पहले वर्ड बोले थे वो वर्ड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। मेरा जो पहले कहना था, जिसपे मैंने माफी मांगी कि सेना दारू पी के थी, मैंने ये बोला था। या फिर जो हमारे सीनियर जनरल वगैरह हैं, उनको उनकी तरफ से ये आदेश आए थे कि ये लोग आ रहे हैं, इनको आने दो, क्योंकि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए उनको आने दिया 4 लोगों को। आके वो मार के गए क्योंकि बिहार के इलेक्शन थे। और दूसरी बात, 80% हिंदू है इस देश में, 20% मुस्लिम है, हम सब भाई की तरह हैं। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार ये क्यों बोल रही है हिंदू जो है खतरे में है? पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी बोलते हैं कि जहाँ पे मेरा घर था, ठीक है, वहां पे मेरे घर के पास बकरी ईद पे मुसलमानों घर से मेरे घर खाना आता था। मेरा मोहल्ले, मुसलमानों के मोहल्ले मेरा घर था, उनके घर से खाना आता था, हम खाते थे, अच्छे से हम लोग मिलके रहते थे। मोदी जी ने ये बात बोली। वहीं पे योगी जी बोल रहे हैं कि अगर 100 मुसलमानों के घर के बीच में 50 हिंदुओं के घर हैं, वो भी सेफ नहीं है। किसकी बात पे भरोसा हम करें? जवाब मैं बोलूं? अब जवाब उम्मीद है कि आप चुपचाप सुनिएगा। पहली बात, अच्छा हुआ कि तुमने सेना के जो अपमान किया उसके लिए माफी मांग ली। अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए। ये कह रहे हैं कि हमारी सेना के जनरल इंतजार कर रहे थे और कि इतने लोगों को मार दो, ये हो जाए वो हो जाए। तो अब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता देता हूँ, हमारा बॉर्डर तो राजस्थान से भी लगता है ना, हमारा बॉर्डर तो पंजाब से भी लगता है ना, हमारा बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से ही क्यों जिहादी मानसिकता के आतंकवादी भारत के अंदर में घुस जाते हैं? इसका कारण जानते हो? वहां का लोकल कश्मीरी 6,000 रुपए लेकर किराए पर आतंकवादी को अपने घर में पनाह दे देता है।
डीएसपी होता है वो, लेकिन वो अपने कौम के प्रति ईमानदारी दिखाता है और देश के प्रति गद्दारी दिखाकर आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दे देता है, अपने घर में बंकर बनाकर छुपा देता है। और अगर आपने ठीक से सुना होगा, शुभम द्विवेदी नाम था ना जो बेचारे को गोली मारी गई थी, उसकी पत्नी ने क्या बताया था, कोई भी आतंकवादी हथियार हाथ में लेकर नहीं आया था। वहां के जो लोकल वेंडर्स थे, घोड़े वाले, दुकान वाले, उन लोगों ने हथियार प्रोवाइड कराए थे। क्या बातें कर रहे हो आप सुनिए पूरा, अभी हटा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए सर, थोड़ा पेशेंस। उसके बाद ये कहते हैं कि मोदी जी वाला, अरे ठीक है, मोदी जी के घर पे अगर कोई उसका पड़ोसी होगा और खाना भेजता होगा और मोदी जी खाते होंगे, हालांकि मोदी जी शाकाहारी हैं, तो बकरा ईद में कैसे खा लेंगे? ईद की सेवैयां हो सकती थी तो मैं मान भी लेता, सेवैयां खा सकता है आदमी। लेकिन अब दूसरी सुनिए, जो योगी जी बात कह रहे हैं उसका मैं 100% समर्थन करता हूँ। योगी जी ने तो फिर भी ये बोला कि 50 घर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूरे हिंदुओं का मोहल्ला है, उसमें एक मुसलमान, 1 लाख हिंदुओं में 1 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 10 मुसलमानों के बीच में 1 हिंदू सुरक्षित नहीं है। और ये कड़वी सच्चाई है भारत की। मैं जवाब दूं, एक मिनट सर, जवाब दूं, मैं इसका जवाब सामने आ जाए, जवाब मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं आपके पास इनको जवाब। इन्होंने बोला था कि 10 मुसलमानों में 1 हिंदू है, वो सेफ नहीं है। मेरा गांव टिसुआ है, ठीक है, बरेली के पास में टिसुआ गांव है मेरा। मेरे घर में जो हमारे कल्लू मियां की दरगाह है, ठीक है, हमारा पूरा मोहल्ला जिसमें हम लगभग 8000 मुस्लिम हैं, और हमारे घरों के बीच में माली है 4 घर हैं, हिंदुओं के हैं, माली हैं। उन 4 घरों से आप जाके पूछ लीजिए, कभी किसी को हमने तू भी बोला। हम लोग प्यार से रहते हैं, साथ में त्योहार मनाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, अब इन्होंने बात की बकरीद की, शाकाहारी है मोदी जी, तो बकरीद पे हो सकता है सेवइयां भी गई हो, तो मोदी जी ने ये क्यों बोला कि उनका एक घर था अकेला और चारों तरफ मुसलमानों का मोहल्ला था, लेकिन उनका घर सेफ फील करता था। मेरा एक सवाल ले लीजिए, एक मिनट, मेरा एक सवाल ले लीजिए और सर आपके पास में आऊंगा, सर मैं आपके पास आऊंगा सर, ठीक है, जवाब जाता है, पूरा सुन लीजिए। ये जो अपने गांव का बता रहे हैं ना, ऐसे मेरा भी गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, और हमने अपनी जमीन के अंदर में एक मुसलमान बसा रखा है, मेरी अपनी जमीन में, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, जिसको चलना है मेरे घर पर चलो। लेकिन इसका क्या मतलब हो गया? अगर उसको हमने बसा रखा है तो आप एक गांव की मिसाल दोगे। अब मुझे ये बताओ, कन्हैयालाल दर्जी को मारने वाले लोग कौन थे? आप दूर क्यों बच जाइए, आप बरेली की बातें कर रहे हो ना, मैं आपको दिल्ली के कच्ची खजूरी की बात बता रहा हूँ। कच्ची खजूरी में एक गली थी जो हिंदुओं की थी, उसमें हिंदू घर थे सबसे ज्यादा, और धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि जब मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, आज उसमें मुश्किल से 10 घर मुसलमानों के रह गए, हिंदुओं के हैं, बाकी सारे मुसलमानों के हो गए हैं। उसके बाद पता है क्या हुआ है? अब वो गली के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। और जिस टाइम वो नमाज पढ़ रहे होंगे, आपके घर में फंक्शन भी है, तो आप गाना नहीं बजा सकते हो, समझ गए? और ये कच्ची खजूरी में हो रहा है। इस बात का जवाब है मेरे पास। देखिए, एक सवाल जोड़ना चाहूंगा, देखिए एक सवाल जोड़ दीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ, आपने देखा होगा कि तमाम लोगों में जो नाराजगी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे जमीन पे, शौचालय पे, जगह जगह पे चिपका रखे थे, चस्पा रखे थे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान, रहते वो हिंदुस्तान में है, लेकिन दिल उनका धड़कता है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने देखा होगा कि अपने मुंह की पोस्टर भी हटा रहे हैं, पाकिस्तान के पोस्टर के लिए प्यार दिखा रहे हैं। आप यदि हिंदुस्तान में रहते हैं, उस एक कौम ने जो 4 आतंकवादी आए थे, उनको क्या आन पड़ी थी कि धर्म देखकर उन्होंने पैंट उतरवा के उन पे जो गोली चलवाई? कहीं ना कहीं तो ये तो मानना पड़ेगा। आपका सवाल वैलिड है, समझ गया, ठीक है। मैं आपके जो सवाल है उसको मैं काफी ज्यादा गौर से सुना भी, जो आप एक्चुअल में बता रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब ये निकलता है कि किसी आतंकवादी के पास, चाहे वो मुस्लिम है, कोई भी धर्म का है, मैं मानता हूँ, चलो ये लोग, चलिए मैं मुस्लिम बताता हूँ, चलिए मैं मुस्लिम ही मान रहा हूँ, ठीक है। अगर मुस्लिम है तो उनके पास रुक जाइए, मैं मान रहा हूँ, रुकिए, मैं भी मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, मुस्लिम है, मैं इनकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी एक बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। अगर अभी अगर आप इस एक कौम को टारगेट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं। उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो आए, आपसे नाम पूछे, आपकी पैंट उतरवाएं, उसके बाद आपको गोली मार के चले जाएं धर्म पूछ के। अच्छा। पॉसिबल नहीं है। और अभी आप दिल्ली के अंदर खड़े हैं, इंडिया गेट पे जाएंगे, इंडिया गेट पे जाके शहीदों के नाम पढ़िए, सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हैं। 5 मुसलमान शहीदों के नाम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अरे रुक जाइए, मेरे सवाल मुझे 5 मुसलमान शहीदों के नाम इनसे पूछूंगा। 5 मुसलमान शहीदों के नाम अभी बताएं, 5 बताओ। 5 शहीदों में सुनिए, अब सुनिए, सबसे पहले हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई किसने शुरू करी? पूछिए। सबसे पहले हिंदुस्तान के, अब जवाब, अरे नहीं साहब, मंगल पांडे तो बहुत बाद में आए हैं। हम सिर्फ अंग्रेजों के साथ में थोड़ी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। किसने? वो मुगल आक्रांताओं से जो हमारे पूर्वज लड़ रहे थे। हम बंदा वीर बैरागी का बलिदान भूल जाओगे क्या?
जिसकी वजह से आज माथे पर तिलक है और चोटी है। राणा सांगा का वो भूल जाओगे क्या? क्या बातें कर रहे हो आप? यहाँ पर मुगल आए, अफगान आए, तुर्क आए, हम इनसे नहीं लड़ रहे थे क्या आजादी के लिए? और हमारे पुरखों ने वो आजादी की लड़ाई लड़ी, तब आज हम हिंदू हैं। और जिसने तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो आज यहाँ पर आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं। अरे मैं बताता हूँ, वीर अब्दुल हमीद, इन्होंने नाम नहीं बताया, मैं बताता हूँ। वीर अब्दुल हमीद, भारत रत्न देने का काम किस सरकार ने किया उनको? कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई इतने सालों में? अब्दुल कलाम आजाद क्यों नहीं बनते तुम? बनो ना अब्दुल कलाम आजाद। वो नहीं बनना है इनको, उनके नाम का फतवा जारी होगा। और उस कांग्रेस को समर्थन करते हैं जिस कांग्रेस ने अब्दुल कलाम आजाद को जब दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी कह रही थी तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आज कितने लोग बहन सोफिया कुरैशी के साथ खड़े हैं? जवाब दो मुझे। भारत सरकार ने ये मिसाल पेश करी ना, आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान, भारत सरकार ने तो नहीं किया ना। दो बेटियां देश की, एक हमारी बहन सोफिया कुरैशी और दूसरी हमारी बहन व्योमिका सिंह, दोनों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया ना आकर। सुनिएगा, लेकिन ये बता नहीं पाएंगे उस पे। इन लोगों को बिस्मिल्लाह खां नहीं चाहिए, इनको अब्दुल कलाम आजाद नहीं चाहिए, इनको वो नहीं चाहिए अशफाकुल्लाह खां, ये नाम नहीं बताएंगे ये। अभी सुनिए, ये पता है किस पर वो करते हैं? रात को 2 बजे कसाब की फांसी रुकवाने के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं। याकूब मेनन की मैयत में 4 लाख चले जाते हैं तो मुख्तार अंसारी को मसीहा बताने लगते हैं और फिर कहते हैं कि भाईचारा। चलिए, मेरे भाई ने बोला बहन सोफिया, किसकी बहन? राजस्थान के एक मिनिस्टर है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने बोला हमने उनकी बहनों से ही उन्हीं के घर में अटैक करवा दिया। किसकी बहन की बात कर रहे हैं? वो तो जहाँ के भी है। मैं भाई किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पढ़ के नहीं आता है ना, मैं किसी पार्टी का नहीं, कॉमन मैन हूँ। बीजेपी मिनिस्टर, राजस्थान छोड़ो, बीजेपी मिनिस्टर, उसने बोला उनकी बहन। तो भैया आप सेना में भी धर्म देख रहे हो, किसकी बहन, कैसे बहन? उसका सम्मान करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब मैं भाई पे बोल दूं, बिल्कुल भाई ने वाजिब मुद्दा उठाया है और मेरी तमाम वीडियो उठाकर देख लेना इस मुद्दे पर। जब सोफिया कुरैशी को हमारी बहन, इन्होंने पूछा किसकी बहन? हमारी बहन, कवि इंद्रेश द्विवेदी की बहन, गर्व से कह रहा हूँ, इस भारत की बेटी। अब आगे सुनिएगा, विजय शाह जैसे 2 कौड़ी के नेता ने, जिसकी कोई औकात नहीं है, मध्य प्रदेश का है वो, 2 कौड़ी के नेता ने हमारी बहन पर टिप्पणी करी। मैं कह रहा हूं उसको चौराहे पर गोली मार दो। लेकिन इसी देश के अंदर में एक और हमारी बहन के ऊपर पर टिप्पणी की गई, उसको शब्द, जाति सूचक शब्द बोला गया। हमारी बहन व्योमिका सिंह को चमार बोला। राम गोपाल यादव ने, समाजवादी पार्टी के, क्या ये लोग कहेंगे कि राम गोपाल यादव को चौराहे पर खड़े करके गोली मार दो? पूछिए क्या कहेंगे सर? सुनो मैं बोलता भाई, आपने बोला कि उस मंत्री को चौराहे पे खड़ा करके, whoever it is, I don't know, मैं बोल रहा हूँ जो भी है बीजेपी लीडर है ना, क्या उसको बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया? अब गोली मारने की बात करो कि आम जनता गोली मारने जाएगी? ये काम पुलिस का है कि गवर्नमेंट का है? कौन करेगा? क्या आम जनता जाए? क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं। वो नुपुर शर्मा वाला केस होगा, कुछ दिन बाद पार्टी में कोई पद मिल जाएगा, वो तो उनकी एक सेकेंड, अब सुनते रहिएगा। इन्होंने एक बात तो ये बोल दी कि मैं पढ़कर नहीं आया, उसके बाद में ये नए नए पिन मारे जा रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, उस पर कार्यवाही भी हुई है, नेता पर भाजपा ने भी कार्यवाही करी है, माफी भी मांगी है, बावजूद इसके पुलिस कार्यवाही भी हुई है उस पर। इनको शायद अभाव है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहानी है। उसके बाद जिस नुपुर शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये नुपुर शर्मा को अभी तक कोई पद नहीं मिला है। और इस बात से तो हम भाजपा से नाराज हैं कि हमारी एक बहन गुमनामी की जिंदगी इसलिए जी रही है क्योंकि टीवी डिबेट में एक मौलाना पहले उनको उकसाता है, मेरे शिवलिंग का मजाक उड़ाता है, फव्वारे का और शिवलिंग का मजाक उड़ाता है, उनको उकसाता है, और उसके बाद वो बात बोलती हैं जिस बात को कौन बोलता है? इन लोगों का बहुत बड़ा हाजी नाजी है वो जाकिर नाइक, वो भी उस बात को बोलता है और कई बार बोला और इनकी किताब में मेंशन है। लेकिन जब नुपुर शर्मा ये बात बोलते, सुनिए, तब क्या होता है? उस नुपुर शर्मा को गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ती है और उसके एवज में सिर्फ उसके समर्थन करने में कन्हैया लाल दर्जी की गर्दन काट दी जाती है, परवीन नेतारू मार दिया जाता है, उमेश कोले मार दिया जाता है और नारा दिया, सुनिए, नहीं पूरा नहीं हुआ है, एजेंडा नहीं जाने दूंगा, और नारा लगता है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा। और इसी देश के अंदर में जब मेरे माता सीता और धरती माता की गंदी तस्वीर बनाता है MF हुसैन, कांग्रेस उसको दुबई शिफ्ट कर देती है। कितने लोग आए थे सड़कों पर जब ये क्या नाम है फारूकी करके कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, जब मेरे गणेश भगवान का, मेरे राम जी का, माता सीता का अपमान करती है, वो साला बिग बॉस जीत जाता है। कितने लोगों ने उसकी, क्या हम बोले कि अपमाने राम की एक ही सजा सर धड़ से जुदा?
करें क्या? चलिए ये तो वाजिब सवाल है सर। चलिए अगर आप इनके- एक तरीके से इनके- अटैक करेंगे मैं एक तरफी से अटैक नहीं करूंगा, इनकी काफी बातें हैं जो जायज भी जी। है, मैं इनकी बातों से एग्री हूँ। चलिए मैं आपकी सारी जायज, आप जो बोल रहे हैं काफी जायज, मैं कह रहा हूँ काफी, मैं सारी नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ काफी जायज है इनकी बातें, ठीक है। अभी इन्होंने जो बात करी कि डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में, कि डॉक्टर जाकिर नायक हैं जो मूर्तियों के खिलाफ रहते हैं, वो डॉक्टर जाकिर नायक ने आज भी, आप उनका कोई वीडियो उठा लें, आप चाहें तो उनसे सामने से कभी मिलना, अगर या ईमेल आप उनको करेंगे वो रिप्लाई भी आपको करेंगे। वो सुनिए, आप मत मिलिए आतंकवादियों से। हाँ, उन्होंने, डॉक्टर जाकिर नायक ने कभी नहीं बोला कि मूर्ति गलत है अपनी तरफ से। आपकी किताब यजुर्वेद चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 32-33 पे साफ साफ लिखा हुआ है, न तस्ते प्रतिमा अस्ति एकम भगवानम दुज्जी नास्ति। उस भगवान की, उसकी भगवान की कोई इमेज, कोई पूर्णिमा, कोई फोटो, कोई मूर्ति नहीं, आपकी किताब कह रही, मैं नहीं कह रहा। और एकम भगवानम दुज्जी नास्ति, एक भगवान है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपके उपनिषद के चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 6 में लिखा है इक्कम इब्दित्यम, एक भगवान है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। अरे भाई साहब ठीक सुनो, है, ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, प्रोपेगेंडा नहीं फैला ये रहा, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। चेक करिए, ये मुझे पढ़िए चेक अपनी करवा दे, किताब। इसकी आप अपनी किताब में जो आसमानी किताब आई हुई है ना, हाँ, उसमें बताइए। लिखा हुआ है मूर्ति पूजकों को हाँ। और गैर मुसलमानों को, काफिरों को मारो। चलिए इसके यहाँ पर लिखा गया है। मेरी किताब में इनके लिखा धर्म है। की मैं सच्चाइयां बताऊं, आज भी ये बताइए, हाँ। शरिया कानून के तहत हलाला को वैलिड चाहते हैं देश के अंदर में, चलिए, ये 3 अभी तलाक को हलाला बात कर वैलिड चाहते हैं ये हलाला देश बात के कर अंदर रहे में। और सुनिए, ये खामा खा का यहाँ पर जो ज्ञान दे रहे हैं ना, यजुर्वेद तो फलाना वो और ढिमाका वो, ये खामा खा का कहीं ना कहीं से प्रोपेगेंडा बस पढ़कर आया है, 2 चौपाइयां या 2 दोहे या श्लोक याद करके, और यहाँ पर ज्ञान दे रहा है। और ये बिल्कुल सुनिए, ये बिल्कुल वैसे ही ज्ञान दे रहा है, वैसे ही ज्ञान दे रहा है जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, उसका अर्थ नहीं समझ में आया आज तक, लेकिन ये तमाम लोग आकर उसका गलत अर्थ यहाँ पर बताते हैं। उसी प्रकार से हमारे श्लोकों का गलत अर्थ बता रहा है। फाइनल जवाब मेरा है, इन्होंने बोला ये याद करके आए, मतलब मैंने आपकी किताब से ही करा, आप पढ़ो जाके। चलिए, इन्होंने अभी बोला कि हमारी किताब में लिखा हुआ है जो मूर्ति पूजक हैं या फिर जो काफिर हैं उनको मारो जहां मिले। इन्होंने सूरत तौबा का, जो कि चैप्टर नंबर 7, ठीक है, और सूरह नंबर 41 में लिखा हुआ है, सूरत तौबा जिसका नाम है, उसमें मैंने आज नहीं, मैंने एक से नहीं, मैंने हजारों से ये चीज सुनी है कि वो कहते हैं उनको मारो। लेकिन उससे पहले की सूरत में क्या लिखा है, उसके बाद की सूरत में क्या लिखा है, वो मैं आपको बता दूं। उसके पहले की सूरत में साफ साफ लिखा है, लिखा होने से नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं मारता, मेरी सुनने दीजिए, चलो